सर मैंने आपकी सैप टेक्निक सीख ली, मैं आपका स्कैनिंग मेथड भी अप्लाई करता हूँ, बट स्टिल मेरे मॉक्स में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो, सैप टेक्निक और स्कैनिंग मेथड सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने के लिए। आपने जब सैप टेक्निक सीखी और प्रैक्टिस करा, स्कैनिंग मेथड को आरसीज में लगाते हो, क्या उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो रही है? क्या आपको पैसेज बेटर से समझ में आ रहा है? अगर हाँ, तो दीज टेक्निक्स हैव सर्व देयर पर्पस। अंडरस्टैंड कि सैप टेक्निक और स्कैनिंग मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, मेन आइडिया और टाइटल का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, वीकनिंग द आर्गुमेंट, इन्फरेंस, इसके लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग सीखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड कि आरसीज में एक्सेल करने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्विंग। जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो मेरी सैप टेक्निक और स्कैनिंग मेथड से इंप्रूव होता है। जो क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट है उसके लिए आपको चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग एडवांस, जिसमें हम वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को कैट के आरसी के क्वेश्चंस में टेस्ट किया जाता है। सो मेक श्योर दैट यू फर्स्ट अटेंड आरसी एडवांस और उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो क्रिटिकल रीजनिंग के, मेरे साथ और खुद भी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ऑन गोइंग सीरीज चल रही है क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस की, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास में हम एटलीस्ट 10 हाई क्वालिटी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग, आप सीधा उसका सोल्यूशन देखने नहीं लग जाओ। खुद से अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि बी क्यों गलत है और सी क्यों सही है। जब तक आप ये सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे। लेट्स आरंभ।